हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता। जब आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन में कामों को करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर की पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ लिखे गए हैं, और हमारा ये विश्वास है कि जब आज आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो सचमुच आप अपने टेस्टमनी को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थ्य वचन, परमेश्वर के वचन और सामर्थ्य को समझना। जब हम पवित्र बाइबल में मत्ती उसका 22 अध्याय उसके 29 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल कहती है तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है तुम ईर में पड़े हो, जिसका मतलब है तुम धोखे में पड़े हो, तुम भटक रहे हो। जब आप ईर शब्द को यूनानी भाषा में पढ़ते हो तो लिखा है प्लानाओ। इसका मतलब होता है लोग वचन नहीं जानते और उसकी सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण तुम भटके हुए हो, इस कारण तुम भ्रमित हो, इस कारण तुम्हारे काम नहीं हो रहे। क्या परमेश्वर ने ये कहा कि तुम वचन नहीं जानते या अकेला सामर्थ्य नहीं जानते इसलिए तुम भटके हुए हो? वहां परमेश्वर ने दोनों बातें बोली। तुम एक तो वचन नहीं जानते और दूसरा परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते। आपने कई विश्वासियों को देखा होगा जो वचन जानते हैं, उन्होंने वचन सुना है लेकिन अभी भी भूल में है। क्यों? परमेश्वर ने इस बात पर जोर दिया कि अगर तुम केवल वचन जानते हो तो तुम भूल में पड़ जाओगे, और अगर केवल सामर्थ्य को जानते हो तो भी तुम भूल में पड़ जाओगे। अगर आप असली विश्वासी हैं तो आपकी जिंदगी में वचन और उसके सामर्थ्य दोनों का होना जरूरी है। मेरे प्रियो, जब फरीसियों ने अपने चेलों को यीशु मसीह को फंसाने के लिए भेजा तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं। कैसर उस समय राजा था और वह लोग चाहते थे कि अगर यीशु मसीह कहे कि हाँ उसे कर देना उचित है तो सारे यहूदी लोग जो वहां थे वह ठोकर खाते, क्योंकि वह रोमी लोगों को पसंद नहीं करते थे। और अगर प्रभु यीशु मसीह कहते कि कर देना उचित नहीं है तो ये बात वह राजा को जाकर बताते और यीशु मसीह को फंसाते। लेकिन यीशु मसीह ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। और सिक्का देखकर यीशु ने उनसे पूछा, ये शाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। मेरे प्रियो, इसी तरह आपकी जिंदगी में ऐसे सवाल आएंगे कि अगर आप हाँ करेंगे तो फंस जाएंगे और ना करेंगे तो भी फंस जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? शैतान सोया हुआ है? आप क्या सोचते हैं? अगर शैतान उन लोगों के द्वारा यीशु मसीह को फंसाने आया तो क्या वह आपको फंसाने नहीं आएगा? अगर आपको शैतान के अटैक से बचना है और आपको एक आशीषित और फलवंत मसीही जीवन व्यतीत करना है तो आपके जीवन में परमेश्वर का वचन और सामर्थ्य दोनों का होना जरूरी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर दया करें और मेरी अगुवाई करें।
ताकि मैं आपके वचन और सामर्थ्य में बढ़ सकूं और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकूं। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह।